हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमारा एक नया चैप्टर चालू किया था अदिश एवं सदिश क्षेत्र, जिसमें हमने क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था और अदिश क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सदिश क्षेत्र। क्षेत्रों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था अदिश क्षेत्र जो कि अदिश राशियों से रिलेटेड होता है। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिनके अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जिनको प्रत्येक आकाश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो होता है अदिश क्षेत्र। आज हम डिस्कस करते हैं सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्रों की परिभाषा क्या है? क्षेत्र मतलब आप समझ रहे हो, क्षेत्र मतलब हमारा जो आकाश है, आकाश के अंदर स्थित बिंदु, हमारे इस आकाश को ही हम क्षेत्र कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का प्रभाव हमको व्यक्त करना हो तो हम उसको क्षेत्र से व्यक्त करते हैं। यही अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र होते हैं। तो आकाश के अंदर निरूपित की गई किसी सदिश भौतिक राशि का मान, हमको किसी सदिश राशि का क्षेत्र यदि बताना है तो हमको आकाश का एक लिमिटेशन बतानी होगी, आकाश को परिभाषित करना होगा। उस आकाश को परिभाषित कर दिया तो समझो हमने उसका क्षेत्र परिभाषित कर दिया। और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग आकाश को जब हम परिभाषित करेंगे तो उसके अंदर जो कंडीशंस साथ में उसके ऐड करेंगे, उसी के आधार पर निरूपित होता है कि वो क्षेत्र सदिश है या अदिश क्षेत्र है। तो वह आकाश जिसमें निरूपित की गई किसी सदिश भौतिक राशि का मान आकाश के संगत बिंदु के निर्देशांकों का फलन होता है। आकाश के संगत बिंदु के निर्देशांकों का फलन होता है, उसे सदिश क्षेत्र कहते हैं। आकाश के अंदर स्थित यदि कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y और z है तो उसके सदिश क्षेत्र को व्यक्त करने का तरीका क्या होगा? a सदिश इज इक्वल टू a सदिश x, y, z। ठीक है, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करती है, यदि सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के बिंदुओं पर निर्भर करती है तो उस आकाश क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र के उदाहरण हो गए गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे तीन टाइप के क्षेत्र हैं जो कि सदिश क्षेत्रों के अंदर आते हैं। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हमें करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने ये निर्देशांक पद्धति के अंदर एक ग्राफ बनाया है जिसमें किसी सदिश राशि का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने उसकी बल रेखाओं के आधार पर बताया है कि प्रत्येक बिंदु पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगी। तो इसके अंदर यदि हम कोई एकांक क्षेत्रफल या कोई एक स्मॉल पार्ट इसका ले लेते हैं, इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, तो जो विद्युत जो हमारा क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के लिए विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं यहां पर, तो इस विद्युत क्षेत्र की जो ये बल रेखाएं हैं जो कि तीर के निशान से हमने प्रदर्शित की हैं, यदि हम इन बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचे
किसी बल रेखा के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है? अब यहां पर ये देखें तो इस स्मॉल पार्ट को हमने लिया, तो इस स्मॉल पार्ट के लंबवत जो बीच में ये स्मॉल सरफेस है, इसके जो लंबवत जो ये सदिश है उसको हम बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल सदिश। और जो उसकी बल रेखाएं हैं, जैसा कि ये वक्र के आधार पर हमने यहां से एक, जिस तरीके से ये इस डायरेक्शन में जा रही है इसी तरीके से हमने यहां पर एक वक्र रेखा ली है। तो इस वक्र रेखा के ऊपर एक स्पर्श रेखा जैसे हमने ली, एक स्पर्श रेखा ली, तो ये स्पर्श रेखा यदि कोई सदिश ए सदिश है तो उसको व्यक्त करेगी, उसकी दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये हमारा ए सदिश हो गया, क्योंकि हमने ये वक्र रेखा जो है, जिसको कि हम इस सदिश क्षेत्र की बल रेखा भी बोल रहे हैं, इसके ऊपर स्पर्श रेखा के रूप में ए सदिश ले लिया, और जो एक सरफेस इसके बीच में है जिससे कि ये पास हो रही है, उस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश जो कि इस सरफेस के लंबवत होता है वो डीएस सदिश हो गया। इसको व्यक्त करने का तरीका हमारा ये हो गया। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका क्या उपयोग है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले प्रवाह रेखा या फ्लक्स लाइन जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थी वो बता देता हूं। यदि क्षेत्र वक्र रेखा द्वारा परिवर्तन व्यक्त करता है, जैसा कि इसके अंदर किया है, यदि क्षेत्र वक्र रेखाओं द्वारा परिवर्तन व्यक्त करता है, परिवर्तन व्यक्त कैसे कर रहा है कि इसके अंदर क्षेत्र रेखाएं डायरेक्शन इधर है, इसके अंदर इधर है, इसके अंदर इधर है, इसके अंदर इधर है, तो क्षेत्र की जो ये रेखाएं हैं इसके आधार पर हमको इसमें परिवर्तन दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं। यहां पर अलग टाइप की डायरेक्शन है, यहां पर अलग डायरेक्शन, यहां पर अलग डायरेक्शन, यहां पर अलग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का चेंज जो हमें फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो इन वक्र रेखाओं के आधार पर हमें पता लग रहा है। तो उस सदिश वक्र क्षेत्र के अभिष्ट बिंदु पर, तो उस सदिश वक्र क्षेत्र के अभिष्ट बिंदु पर, मतलब किसी भी एक बिंदु पर जो कि उस बल रेखा के ऊपर स्थित हो, यदि हमको किसी बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को, उस बिंदु पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, जैसा कि हमने ये ए सदिश इस वक्र रेखा पर खींचा है, इस वक्र रेखा को हमने बड़े रूप में ले लिया, ये जो वक्र रेखा है उसी का फॉर्म है। ये खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र की दिशा इंगित करती है। अगर इस क्षेत्र को हम ए सदिश से व्यक्त कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो हमने स्पर्श रेखा ये खींची है, तो ये स्पर्श रेखा इस क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। समझ रहे हो? एक तरीके से हम क्या है, सदिश क्षेत्र की एबीसीडी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में इनका बड़े बड़े डेरिवेशंस में, बड़े बड़े कंसेप्ट्स में, थ्योरीज में हमको यूज करना होगा डायरेक्टली। तो अभी आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि सदिश क्षेत्र क्या होता है, सदिश क्षेत्र को किस तरीके से शो करते हैं, सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन को किस तरीके से पता करते हैं। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि उस सदिश क्षेत्र को यदि बल रेखाओं द्वारा निरूपित करें तो उस बल रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है उस बिंदु पर, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर सदिश क्षेत्र का जो दिशा होगी वो अलग होगी, क्योंकि ये सदिश राशि, सदिश राशि में डायरेक्शन ऐड होती है। यह इंगित दिशा उस क्षेत्र की प्रवाह रेखा कहलाती या फ्लक्स लाइन कही जाती। तो जो ये डायरेक्शन जो हमने ये शो करी है उस क्षेत्र की प्रवाह रेखा या फ्लक्स लाइन कहलाती।
इसके एग्जाम्पल देखें तो विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता कैसे पता चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इसके ऊपर यदि इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो हमको इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी हो। ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करे। क्लियर है? इसी तरीके से कोई द्रव यदि फ्लो कर रहा है तो उस बिंदु पर उस द्रव का वेग यदि पता करना हो, उसकी डायरेक्शन यदि पता करनी हो तो उस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा हमको इमेजिन करनी होगी, तो हमको उस प्रवाहित द्रव का वेग भी पता लग जाएगा। प्रकार क्या क्या होते हैं सदिश क्षेत्र के? एक तो समरूप सदिश क्षेत्र होता है, एक असमरूप सदिश क्षेत्र होता है। समरूप सदिश क्षेत्र के अंदर जैसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये बल रेखाएं जा रही हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इक्वी डिस्टेंस होगी। ये बल रेखाएं बराबर दूरी पर स्थित होंगी और इनकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ होगी। लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में इन बल रेखाओं के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से ये समरूप सदिश क्षेत्र हो गए, ये असमरूप सदिश क्षेत्र हो गया। और जो ये इसके बीच में ये एरो के साइन से जो ये तीर के निशान हमने शो किए हैं, ये जो तीर के निशान हैं ये क्या कहलाती हैं? बल रेखाएं कहलाती हैं। ये बल रेखाएं कहलाती हैं। अब जो ये सदिश क्षेत्र ए सदिश के लिए हमने कोई यहां पर एक सरफेस के अंदर एक सरफेस का पार्टिकल ले लिया, एक स्मॉल पार्ट ले लिया, तो इकाई क्षेत्रफल में से जितनी बल रेखाएं पास होंगी, इकाई क्षेत्रफल में से जितनी बल रेखाएं पास होंगी वो उसका फ्लक्स घनत्व कहलाता है। वो उसका फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो किसी भी सदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए डी फाई अपॉन डी एस, डी फाई तो उस क्षेत्रफल में से जो सरफेस है डी एस, उसमें से टोटल पास होने वाली बल रेखाएं हैं। यदि इकाई क्षेत्रफल में से निकाल लें तो डी फाई अपॉन डी एस हो जाएगा। भाई डी एस क्षेत्र में से पास होने वाली बल रेखाएं डी फाई, तो इकाई क्षेत्रफल में से डी फाई अपॉन डी एस होगा। यही हमारा सदिश क्षेत्र कहलाता है। यही हमारा सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र ए सदिश इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एस एन कैप। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एस इसका परिमाण हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां के बाद में यदि जो क्षेत्रफल सदिश हमने लिया है डीएस सदिश और क्षेत्र और सदिश क्षेत्र ए सदिश, इनके बीच में थीटा कोण हो, इनके बीच में थीटा कोण हो, तो a इंटू डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू डी फाई, ये हमारा फ्लक्स होगा। डी फाई इज इक्वल टू ए सदिश डॉट डी एस सदिश। इस तरीके से हमारे पास
फ्लक्स का मान आ जाएगा। क्यों ये ऐसा क्यों किया है डॉट प्रोडक्ट इसका? क्योंकि हमको पता है डॉट प्रोडक्ट के द्वारा ही हमारे पास cos थीटा साथ में आता है। ये 12th क्लास में आपने अदिश और सदिश गुणनफल पढ़े होंगे, वेक्टर्स के सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसमें क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू ए बी cos थीटा आता है। तो वही वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर हमने यूज करी है। तो डी फाई इज इक्वल टू ए सदिश डॉट डी सदिश हमें मिल गया, जो कि इसके फ्लक्स घनत्व को प्रदर्शित करता है। जिस तरीके से अदिश क्षेत्रों का मान एकलमानी होता है उसी तरीके से सदिश क्षेत्रों का मान भी एकलमानी होता है। और इनके अंदर भी दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती। काटेंगी तो फिर क्या होगा, एकलमानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो बल रेखाएं यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, काट देंगी, तो इसकी एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन आ जाएंगी एक सदिश की। एक बिंदु के ऊपर दो डायरेक्शन संभव नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो दो बल रेखाएं होंगी वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस तरह से अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्रों के बारे में हमने कुछ एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, और चीज़ें आपके और अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। 1 बाय 1 इन चीज़ों को, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है, प्रवाह द्रव का वेग है, चुंबकीय क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और कुछ आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनके नोट्स साथ के साथ बनाते चलना। तो आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक पर क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम सेपरेट एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।